अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, आज हम इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 थी, अगर वो देखी हो तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें एडम स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो डिस्कस किया था और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने लिखकर डिस्कस किए थे। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी, जो कि क्या थी? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। आज हम उसी डेफिनेशन पर जो लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसे जो उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। चले आइए स्टार्ट लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑन एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। दोस्तों, दो मेन क्रिटिसिज्म थे जो कि इनकी डेफिनेशन पर हुए। एक, नंबर 1, our emphasis on wealth and reduced human welfare to secondary place। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन का ज़्यादा फोकस जो था वो वेल्थ पर था, दौलत कमाने पर था, जबकि लोगों की फलाह व बहबूद, वेलफेयर को उन्होंने सेकेंडरी रखा। यानी प्राइमरी जो अटेंशन दी गई डेफिनेशन में, वो वेल्थ कमाने को दी गई, वेल्थ को दी गई, और सेकेंडरी पोजीशन पर उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को रखा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, the great object of the political economy of every country is to increase the riches and power of that country। एडम स्मिथ के मुताबिक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की यही एक ऑब्जेक्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए ताकि लोग अमीर हों। अमीर जैसे ही लोग होंगे तो उनका मुल्क ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उनकी कंट्री ज़्यादा तरक्की करेगी, जो कि एडम स्मिथ का ख्याल था। लेकिन लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया कि भाई, जब पैसा कमाने में ही सब लग जाएंगे तो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। तो एक स्कॉटिश राइटर और फिलोसोफर थे जिनका नाम था थॉमस कार्लेल। थॉमस कार्लेल ने कहा कि ये इकोनॉमिक्स तो फिर एक शैतानी इल्म है। ये उन्होंने कोट किया था। थॉमस कार्लेल कॉल्ड इकोनॉमिक्स द डिसमल साइंस, यानी कि मुआशियात एक शैतानी इल्म है, ये थॉमस कार्लेल ने कहा। और जो दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ एडम स्मिथ की डेफिनेशन पर, वो था कि वेल्थ के मायने उन्होंने बहुत ही नैरो लिए। डिफाइंड वेल्थ इन अ वेरी नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनकी डेफिनेशन में जो वर्ड वेल्थ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेल्थ को वेल्थ लिया गया, मटेरियल गुड्स को वेल्थ के तौर पर लिया गया, इमटेरियल गुड्स को वेल्थ के तौर पर नहीं लिया गया। इन दिस डेफिनेशन द वर्ड वेल्थ मीन ओनली मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, जो कि टेंजिबल थिंग्स हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जो हमें नज़र आ रही हैं, जबकि इट डज नॉट इंक्लूड इमटेरियल थिंग्स लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर एंड टीचर। यानी जो सर्विसेज हैं, जो लोग सर्विसेज देकर पैसा कमाते हैं, उनको उन्होंने वेल्थ के दायरे कार में नहीं लिया। तो यहाँ ये दूसरा, लोगों ने इनको इस बात पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई, वेल्थ में इन्होंने सिर्फ मटेरियल वेल्थ को लिया, मटेरियल गुड्स को लिया, इमटेरियल वेल्थ को नहीं लिया। दोस्तों, आपके एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मेन पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन लिख दें। तो आज हमने मेन पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन कुछ लिए हैं, ये 4 पॉइंट्स हमने लिए हैं। ये आप अपने एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन जब आप अटेंड करें तो लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स में नंबर 1 जो है स्टडी ऑफ वेल्थ। ये क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। इट डील्स विद प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में ये बताया था कि एडम स्मिथ ने जो अपनी बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने वेल्थ से रिलेटेड 4 पॉइंट्स बताए थे।
प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, पैदाइश दौलत, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, तबादला दौलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तकसीम दौलत, एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, सर्फ दौलत। पॉइंट नंबर 2, इकोनॉमिक मैन। एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है ये जिस इंसान को बताती है वो एक इकोनॉमिक मैन है, यानी कि जिसका जिंदगी का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। वेल्थ डेफिनेशन इज बेस्ड on the assumption of economic man, a man who is full aware of his self-interest. The whole life of the man rotates go around the wealth, यानी जो उसकी जिंदगी है वो सिर्फ दौलत के गिर्द ही घूमती है। नंबर 3, ओनली मटेरियल कमोडिटीज। एडम स्मिथ की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कमोडिटीज को, मटेरियल गुड्स को ही शामिल किया गया है, इमटेरियल गुड्स को यानी सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया। दिस डेफिनेशन कन्वेज द फीलिंग दैट इकोनॉमिक्स constitutes only material goods while it ignores non material goods, यानी सर्विसेज को इन्होंने इग्नोर कर दिया। लास्ट नंबर 4 पॉइंट, टू मच इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी इन्होंने वेल्थ को और ह्यूमन वेलफेयर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। ह्यूमन वेलफेयर को सेकेंडरी पोजीशन पर रखा और वेल्थ को प्राइमरी पोजीशन पर रखा। दिस डेफिनेशन गिव्स प्राइमरी इम्पोर्टेंस टू वेल्थ and secondary to human being. It gives more stress on wealth, not anything else. स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।